हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन फिजिक्स ओलंपियाड सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज में एनएसईपी की नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं जिसे 2018 में पूछा गया है। तो देखिए प्रॉब्लम है कि इस तरीके से एक अपने को रोड गिवन है जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दिया हुआ है। इसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा गया है और लाइट है वो इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है और जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट होती है उस पॉइंट की सरफेस से जो हाइट है वो स्मॉल h है और जहां से ये इमर्ज करती है उस पॉइंट की हाइट सरफेस से 10 सेंटीमीटर है। तो अपने को ये फाइंड करना है h की वैल्यू कितनी होगी। मल्टीपल ऑप्शन की प्रॉब्लम है। तो देखिए इस तरीके से ये रोड हो गई, ये लाइट लेंथ के परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी, तो ये वाली सरफेस हो गई। तो इस सरफेस के ऊपर लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो सकती है, यहाँ इंसिडेंट हो सकती है, मिड पॉइंट पर इंसिडेंट हो सकती है। तो यहां से अपन एक सर्कुलर शेप बाहर निकाल लेते हैं। तो ये इस तरीके से सर्कुलर शेप हो गई, ये इसका सेंटर हो गया। अब यहां पे दो नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं अपन। दोनों नॉर्मल है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाकर मिलेंगे। ये यहां से सरफेस हो गई। अब एक तो लाइट यहां इंसिडेंट हो सकती है, तो अगर लाइट यहां इंसिडेंट होती है तो इस पॉइंट की हाइट कितनी ले लेते हैं h, या तो ये h हो जाएगा और या फिर यहां इंसिडेंट हो सकती है तो ये वाले पॉइंट है इसकी हाइट कितनी हो सकती है h हो सकती है। अब ये लाइट इस तरीके से जानी चाहिए थी लेकिन यहां इसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट होकर ये इस तरीके से चली गई। ये वाली भी लाइट है वो इस तरीके से सीधी जानी चाहिए थी लेकिन यहां से रिफ्लेक्ट होकर ये इस तरीके से चली गई और ये इस पॉइंट पे आके इमर्ज होगी। ये क्यों किया अपन ने? क्योंकि ये जो रेडियस है इसकी वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो यहां से सरफेस से इसकी हाइट भी कितनी हुई 10 सेंटीमीटर। और ये बोल रहा है कि जिस पॉइंट से इमर्ज होती है वो पॉइंट है वो सरफेस से 10 सेंटीमीटर हाइट के ऊपर, इसका मीन्स ये वाला पॉइंट ही होगा जहां से ये इमर्ज करेगी। तो ये वाला एंगल है वो अपन आई ले लेते हैं, तो ये एंगल यहां से होगा r। ये अगर i है तो ये वाला एंगल भी कितना हुआ यहां से i, करेस्पॉन्डिंग एंगल। और ये दोनों ही रेडियस है यहाँ पे, ये वाली और ये वाली, तो इसका ये अगर r है तो ये भी क्या होगा r होगा। सेम प्रोसेस अपन इसके लिए कर सकते हैं। तो यहां से ये भी कितना निकल के आ जाएगा अपने पास में r निकल के आ जाएगा। तो ये दोनों एंगल क्या है यहाँ पे सेम है, तो इनके सामने की साइड भी क्या होगी इक्वल रहेगी। तो मैं इसको इस तरीके से मिला लेता हूं। तो ये वाली हाइट ये वाली भी कितनी हुई x और ये वाली भी कितनी होगी x, क्योंकि सामने के एंगल कितने हैं दोनों के लिए सेम हैं। तो अब यहां से अपन ये देख सकते हैं ये एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों इसकी वैल्यू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स होगी। तो यहां से i इक्वल्स टू कितना होगा 2r, तो r की वैल्यू क्या निकल के आ गई i/2। अब अपन यहां से स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, μ1 साइन ऑफ I1 इक्वल्स टू μ2 साइन ऑफ I2, या फिर I और R लिख सकते हैं इसको। तो μ1 तो क्या है एयर के लिए तो 1 हो गया इनटू साइन ऑफ I, μ2 हो गया √3 और ये साइन ऑफ R हो गया। और R की वैल्यू कितनी है I/2, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं I/2। अब यहां से अपन ये साइन ऑफ I है इसको मैं ये फॉर्मूला डिवाइड कर देता हूं, मैं इसको ब्रेक कर लेता हूं। 2 साइन I/2 cos I/2 इक्वल्स टू √3 साइन I/2। यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, तो cos ऑफ I/2 इसकी वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई √3/2। तो √3/2 30 डिग्री वैल्यू रहती है cos में, तो I/2 की वैल्यू कितनी हुई 30 डिग्री, तो I की वैल्यू अपने पास में कितनी निकल के आ गई 60 डिग्री। अब अपन यहां से देख सकते हैं इस ट्राइंगल में साइन ऑफ I कितना होगा, तो साइन ऑफ I कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना हुआ x और हाइपोटेनियस क्या होगा ये वाली जो इसकी रेडियस है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो साइन ऑफ I कितना है साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल्स टू x/10 हो गई। ये इससे
5 टाइम्स कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी हुई 5√3, तो इसको 1.73 कर लेते हैं अपन, तो x की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई 15 1 35 36 38 8.65 सेंटीमीटर। तो वो हाइट क्या हो सकती है, अगर इस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है लाइट तो h कितना होगा, ये पूरा, तो पूरा कितना होगा यहां तक, तो क्या है ये r, और प्लस का कितना है x, तो कितना होगा r प्लस x, r कितना है 10 सेंटीमीटर, x कितना है 8.6 हो गया, तो h की वैल्यू क्या हो सकती है 18.6 सेंटीमीटर, तो ये वाला ऑप्शन सही हुआ। लेकिन ये लाइट यहां पर भी इंसिडेंट हो सकती है, तो इस सिचुएशन में h कितना होगा, इस सिचुएशन में h होगा, ये पूरा क्या है r, इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं तो कितना होगा r माइनस x, तो r की वैल्यू कितनी है 10, x की वैल्यू अपने पास में आई 8.65, तो ये अप्रोक्सीमेट ये निकल के आएगा यहाँ से 1.34 सेंटीमीटर, इसका मीन्स ये वाला भी होगा। और ये हो सकता है कि लाइट है वो इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो, तो ये बिना डेविएट हुए यहाँ से इमर्ज कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये कितनी सेंटीमीटर के ऊपर है 10 सेंटीमीटर पर, यहाँ ये इंसिडेंट होती है इसी हाइट के ऊपर, तो यहाँ भी इसका डेविएशन नहीं होगा। तो एक वैल्यू ये भी हो सकती है कि मिड पॉइंट पे इंसिडेंट करे, तो एज कितना हो सकता है 10 सेंटीमीटर, तो ये वाला ऑप्शन भी सही होगा। तो ए सी और डी तीनों ऑप्शन सही होंगे।